Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel मैथमेटिकल ट्रिक्स। आज हम बेसिकली देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की जितने भी ट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स से, है ना। और हमारे जो जुगाड़ हैं वो हम आज डील करेंगे। बेसिकली पार्ट 1 में हमने देखा था फॉर्मूले, है ना, और हमारे कुछ एंगल्स थे, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, वो देखा था। आज हम देखेंगे इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स। ओके, हमारी जो पहली ट्रिक्स है या आप कह लो जो जुगाड़ है ना, आप नोट करते चलना, वीडियो को साथ में देखते हुए आप नोट करते चलना। बेसिकली ट्रिक्स जितने भी जुगाड़ है वो हम नोट करवाएंगे। ओके, जुगाड़ नंबर 1 हमारा क्या है? साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? साइन 3 थीटा अपॉन 4। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट है ट्रिक का। ओके, इस पे हम एग्जांपल देखेंगे तो बेसिकली हमें काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, है ना। इफ़ और क्वेश्चन में दिया रहे साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मेट हमारे क्वेश्चन में दिया है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर बेसिकली आप ये पढ़ ही गए हो तो आप इसको यूज़ करोगे और आंसर लेते आओगे तुरंत, है ना, एग्ज़ाम में। बट ये आप इसको अगर नहीं पढ़े हो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, आप उससे जा सकते हो। बट बेसिकली हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें फॉर्मेट पता होनी चाहिए जिससे हम शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सके, है ना। फॉर्मेट हमारा ये है, आप देखोगे तो थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 10 डिग्री 60 माइनस थीटा। इफ़ थीटा अगर 10 डिग्री है तो 60 माइनस थीटा मतलब 60 माइनस 10, है ना, क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ओके, 60 प्लस थीटा, थीटा क्या था हमारा? 10 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा? 60 प्लस 10 70। ओके, 10 50 एंड 70। आप ये फॉर्मेट याद रखना। थीटा जो एंगल दिया रहे, जरूरी नहीं है फिर 10 ही रहे, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ओके, तो थीटा नेक्स्ट वाले में 60 माइनस थीटा करना है एंड उसके नेक्स्ट वाले में क्या करना है? 60 प्लस थीटा। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट क्या था? साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा क्या था हमारा? 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री अपॉन 4 मीन्स क्या? साइन 30 डिग्री अपॉन 4। साइन 30 की वैल्यू आप सबों को आती होगी, है ना। साइन 0 होती है हमारी 0, साइन 30 क्या हो जाती है हमारी? 1/2, 1/2 इंटू 4, डिनोमिनेटर में था ही 1/8। इसके आंसर क्या हो गई हमारे पास? 1/8, है ना। ईजी है। चलिए, ये हमारा क्या हो गया? जुगाड़ नंबर 1 है। ओके, आप इसको नोट करते चलना और साथ में एग्जाम्पल भी लिखोगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। ओके, जुगाड़ नंबर 2 हम देखते हैं। जुगाड़ नंबर हमारा जो 2 है, आप बेसिकली यहाँ पे ट्रिक भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, हमारा जो सेकेंड जुगाड़ है वो क्या है? कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी? सेम फॉर्मेट है कॉस के लिए भी, कॉस 3 थीटा अपॉन 4। ओके, चलिए हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं हम इसके लिए? थीटा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा? कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, है ना। 10 हमारा एंगल है थीटा, 60 माइनस थीटा मतलब कि 60 माइनस 10 50। ओके, एंड 60 प्लस 10 70, है ना। फॉर्मेट क्या था हमारा? कॉस 3 थीटा अपॉन 4 मीन्स क्या? कॉस 3 इंटू थीटा क्या है हमारा? 10। ओके, 10 अपॉन 4 कॉस 30 डिग्री अपॉन 4। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 अपॉन 4, डेनोमीटर में पहले से था ही अवेलेबल। ओके, आंसर क्या हो जाएगी? √3/8। ये हमारी हो गई आंसर। इजी था सेकंड फॉर्मेट भी हमारा। थर्ड फॉर्मेट देखते हैं हम टैन के लिए, है ना। क्या है हमारा? जुगाड़ नंबर 3। ओके, टैन थीटा इंटू टैन 60 माइनस थीटा इंटू टैन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी? टैन
3 थीटा। ओके, tan के लिए सिर्फ ओनली क्या हो जाएगा हमारा tan 3 थीटा। डेनोमीटर में 4 नहीं है, इस बात को रिमाइंड करना है ना। इसमें क्या है सिर्फ इज इक्वल टू tan 3 थीटा। सेम फॉर्मेट हमारा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं tan के लिए tan 20 डिग्री इंटू tan, एग्जाम्पल ले रहे हो ओके, 60 माइनस 20 करेंगे 40 आ जाएगा। tan 60 प्लस 20 करेंगे 80 हो जाएगा, है ना। tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री एंड tan 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, tan थीटा क्या था हमारा 3 इंटू 20 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, आप सबों को पता होगी, है ना, √3। ये हमारी हो गई आंसर, ये हमारा जुगाड़ नंबर 3 था। सेम फॉर्मेट पे हम अगर देखेंगे इसका डायरेक्टली क्या है हमारा फॉर्मेट, जुगाड़ नंबर, देखिए जुगाड़ नंबर हमारा 4। ओके, जुगाड़ नंबर 4 हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस है, समेसन में है, साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी आंसर है, इसकी वैल्यू है 3/2। ओके, ये फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थीटा जो है वो कोई भी एंगल है ना। यहाँ पे सारे फॉर्मेट जो है समेसन में दे रखे हैं साइन स्क्वायर पे। ओके, थीटा हमारा अगर 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 40 एंगल हमारा कुछ भी हो, है ना, तो हमारी इक्वल टू हमारी जो वैल्यू क्या होगी 3/2। थीटा की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बाकी जो हमारा फॉर्मेट है वो सेम एज इट इज़ होना चाहिए, साइन स्क्वायर पे प्लस समेसन पे होना चाहिए, है ना, साइन स्क्वायर पे समेसन पे होना चाहिए। 60 यहाँ पे थीटा जो है वो 60 यहाँ पे प्लस पे होना चाहिए, एक बार माइनस पे होना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3/2। यस, होप यू गाइज अंडरस्टैंड, है ना। इसके लिए एग्जाम्पल आप खुद भी लिख सकते हो, है ना, ईजी है ये। चलिए जुगाड़ नंबर हमारा क्या हो जाता है, जुगाड़ नंबर हमारा 5 क्या कहता है हमारा, ये सेम ही है कॉस के लिए। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी जो वैल्यू है वो कॉस के लिए सेम एज इट इज़, हमारी जो वैल्यू है ना वो देखो 3/2 साइन के लिए भी एंड 3/2 कॉस के लिए भी। फॉर्मेट बस क्या है हमारा यहाँ पे, कंडीशन क्या है, ये कॉस के लिए है, समेसन होनी चाहिए एंड स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है होनी चाहिए, है ना। एक थीटा हमारी एंगल है, कुछ भी एंगल हो सकती है, 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 90 डिग्री हो सकती है ना, वैल्यू कुछ भी हो, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो हमारी है कुछ भी हो सकती है। एक बार प्लस में होना है, 60 प्लस थीटा होनी चाहिए, 60 माइनस थीटा होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। बाकी फॉर्मेट सेम एज इट इज़, वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। आप इस जितने में मैंने फॉर्मेट करवा रहा हूँ, जितने मैं जुगाड़ करवा रहा हूँ, ट्रिक्स करवा रहा हूँ, आप इसको बेसिकली नोट करते चलना, है ना। नोट करोगे, ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक्स हैं। अभी अगर समझ में ना आ रहा हो ना, तो आप एग्जाम में जब इसको फॉर्मेट को देखोगे ना तो समझ आएगी बात कि मैंने वहाँ पे क्यों नहीं करा था। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कुछ छूटे ना। ट्रिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक करते टाइम। अब अगर बेसिकली चलोगे ना फॉर्मेट से, मतलब कि कहे तो हम ये फॉर्मूले से, है ना, फॉर्मूले से चलोगे तो अब टाइम काफ़ी कंज्यूम करोगे एग्ज़ाम में, साथ में एग्ज़ाम प्रेशर, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर आएगा ही। ओके, बट अगर ट्रिक्स आप लर्न करते हो, साथ में बेसिक्स आपको पता है, अच्छे से आप डील कर पा रहे हो, तो आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में परफॉर्म कर पाओगे। ओके, काफ़ी जुगाड़ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी अच्छे हमारे पास ट्रिक्स हैं, अवेलेबल है फॉर्मेट में। आप इसको बस देखो, ये हमारी हो गई इतनी जुगाड़, है ना। हम बेसिकली अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो इससे पहले जाकर पार्ट 1 देखना, उसमें मैंने करवाया है सारे बेसिक्स फॉर्मूले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, साथ में हमारा जो एंगल बनता है ना, 15 डिग्री 32 डिग्री, है ना, 72 डिग्री, हमारी जितनी हो गई 22.5 डिग्री, ये सारी डिग्रीज हमने करवा रखी है। वैल्यूज़ कितनी होती है साइन पे, कॉस पे एंड टाइन पे, है ना, टेन पे, ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप उसको देखना। साथ में हमने क्या करवाया था, बेसिक जो हमारा था फॉर्मूला, उस पर हमने बस एक लास्ट फॉर्मूला हमें छूट गया था, मैं उसको आज करवा देता हूँ, ठीक है। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, आप अगर इस फॉर्मेट को देखो तो आपको याद आ रहा होगा, ये फॉर्मेट आप कर रहे थे, है ना। नीचे क्या छूट रखा था हमारा, ये वाला फॉर्मूला, आप इसको नोट जरूर कर लेना। फॉर्मेट क्या था हमारा, ये देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाती है 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। इसको आप क्या कर सकते हो, tan π/4 प्लस थीटा, ठीक है। मैं इसको अगर आप समझाता हूँ, आप इसको सेकंड वाले को भी देखो, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेम एज इट इज़ tan π/4 माइनस थीटा।
अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो हमारे यहाँ पे प्लस आई, न्यूमरेटर में माइनस है हमारे यहाँ माइनस आई। इसको मैं अगर समझाऊँ तो आप देखो ये होता कैसे है। ओके, क्या लिखा था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। आप क्या करो, उसको ना डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। मीन्स क्या, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। हम कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर रहे हैं। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस टेन थीटा होगा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगर टेन थीटा का आपने फॉर्मूला इससे पहले देखा होगा, है ना, तो क्या पढ़ा होगा, टेन क्या हो जाता है हमारा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, है ना। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे देखें 1 के जगह पे ये 1 टेन 45 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, है ना। अगर आप देखो टेन हमारा जो है 45 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1। तो अगर 1 पे हमें इसको क्या लिखते हैं, हम इसको अगर करते हैं टेन 45 डिग्री प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 45 क्या हमने लिखा 1, मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, टेन 45 डिग्री इंटू टेन थीटा। इस वाले फॉर्मेट से ये वाले फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया। बेसिकली हम इसको लिख क्या सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री प्लस थीटा। आई बात समझ। और 45 को हम अगर क्या लिख सकते हैं इसको साथ में, हम इसको टेन 45 डिग्री एंगल जो है उसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें हो जाता है हमारा पाई बाई 4, है ना, ऐसे लिखाता है। तो टेन 45 प्लस थीटा हमारी सेम एज इट इज़ ये वाली फॉर्मेट हमने ये सॉल्व करा भी देखा, ठीक है। ये 1 प्लस टेन थीटा कैसे आया, अपन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, है ना। सेम है, देखो ये भी, इसको आप डिवाइड करोगे कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, टेन के फॉर्मेट में आ जाएगा। कैसे आएगा आप ये ध्यान रखो, कैसे आएगा अगर आपको समझिए बात आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना आई तो आप बस इसको फॉर्मेट को याद रखना कि अगर ये फॉर्मेट आती है एग्जाम में, पैटर्न ये बनता है, तो आपकी नेक्स्ट जो होगी वो प्रोसीजर क्या होगा हमारा, इस वाले फॉर्मेट पर, ठीक है, टेन वाले फॉर्मेट पर। आई बात समझ। नेक्स्ट ये हमारा जो था जितने भी फॉर्म मिले वो मैंने कंप्लीट करा दी, जो भी छूट रखे थे ना दो बस। नेक्स्ट हमने देखेंगे यहाँ पे हमारा जो जुगाड़ चल रहा था, हमने जुगाड़ कहाँ तक किया, जुगाड़ नंबर 5, ओके, ट्रिक नंबर 5 तक किया। नेक्स्ट आप देखो हमारा जो जुगाड़ नंबर है 6, है ना, वो क्या कहता है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, है ना, ऐसे चला जाएगा, डॉट 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 चला जाएगा। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो क्या है, एंगल एक बार थीटा है, 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, एंगल हमारा जस्ट डबल होते जा रहा है ना, 2x पे जा रहा है, ठीक है। एंगल हमारा डबल होते जा रहा है, कौन से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे, कॉस पे, इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो फॉर्मेट यहाँ तक रुक नहीं गया, यहाँ पे आके प्रोसीड हो रहा है ना, मैं लिख देता हूँ एंड सो ऑन, है ना। क्या हो जाएगी इसकी यहाँ पे वैल्यू, वो हमारी इक्वल टू हो जाती है साइन 2 की पावर n थीटा, है ना, ब्रैकेट में अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। आई बात समझ। यहाँ पे n क्या है, ये n जो हमारा है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार 2 बार 3 बार इन चार, यहाँ पे कितने n लगेंगे 4, है ना, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ओके। आप इसका एग्जांपल अगर देखना चाहो तो कैसे यहाँ पे होगा, देखो कॉस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हम अगर लेट कर लेते हैं 10 डिग्री, है ना, इंटू कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। आप देख पा रहे हो जितना एंगल यहाँ पे उसका जस्ट डबल, फिर इसका यहाँ जस्ट डबल, फिर इसका यहाँ जस्ट डबल, ओके, एंड सो ऑन ही चलेगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन के फॉर्मेट पे, आप इसको देखो, ये फॉर्मेट बेसिकली जुगाड़ के लिए हमारी परफेक्ट है ना, ये ज़रूरी होती है ट्रिग्नोमेट्री को डील करते टाइम, है ना। क्या है हमारी साइन 2 की पावर n मतलब 4 थीटा, ओके, अपॉन 2 की पावर n 2 की पावर 4 साइन थीटा, हमारी वैल्यू क्या है 10 डिग्री, इसको लेंगे ना साइन 10 डिग्री, ऊपर क्या आ जाएगा साइन 2 की पावर 4 कितना क्या हो जाती है हमारी 16 थीटा अपॉन 16 साइन 10 थीटा, ओके। ऐसे आप चलोगे
ये हमारी होगी जुगाड़ नंबर 6। आप इसको राइट डाउन करोगे, आप वीडियो को पॉज करके सारे जुगाड़ को राइट डाउन कर लोगे तो काफ़ी इजी होगा आपको बेसिकली रिवाइज करने में एंड प्रैक्टिस करने में। ओके, आप वीडियो को ज़रूर इसको है ना राइट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं जब तक इसको आप राइट डाउन करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक समझ नहीं आना है ना बात। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी लंबी चैप्टर है, बट मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपके साथ डील कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिकली समझ आए ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जुगाड़ या फॉर्मेट। मैं बेसिकली आपको करवाता हूँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आप इसको पूरी करो है ना। अगर ट्रिक कर रहे हो तो आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करो। मैं बेसिकली आपको अपने कॉपी पे ले चलता हूँ। ये हमारे हमने यहाँ तक कर रखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखो यहाँ पे जितनी भी एंगल हमारी बन रही है ना, ए बी एंड सी, हमने थीटा के देखा, हम लेट करते हैं ए एंड बी एंड सी हमारे जो है ना ये फॉर्मेट, ये हमारे थीटा है। ओके, एंगल है। हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, आप देख पा रहे होगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, 180 डिग्री मतलब एक पूरी फॉर्मेट बनानी चाहिए ना ट्रायंगल वाली 180 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स इंक्लूड होने चाहिए। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, बेसिकली आप अगर ये फॉर्मेट देखो तो आप समझ वहाँ पे ध्यान में रखना कि तीनों एंगल को समेशन करके, तीनों एंगल को जोड़ कर हमारा 180 डिग्री अगर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप इस फॉर्मेट को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर तीनों को जोड़ कर, तीनों एंगल्स को समेशन करके अगर आप यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हो कि एंगल हमारी 180 डिग्री हो रही है, फिर आप इसको प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करोगे, है ना। देखिए, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 4 कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, है ना। नेक्स्ट आप देखो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये वाली फॉर्मेट आप इसको बेसिकली ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ। आप ऊपर वाले पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे एंगल क्या है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, हाफ, इसी का जस्ट हाफ एंगल हो गया ना। यहाँ अगर ए था एंगल, यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया ए बाई टू। यहाँ बी था, यहाँ क्या हो गया, बी बाई टू। यहाँ सी है, यहाँ पे क्या हो गया, सी बाई टू। सेम है, आप यहाँ पे देखो 2a है, 2a का हाफ क्या हो जाएगा, ए, है ना। 2b का हाफ क्या हो जाएगा, बी। 2c का हाफ क्या हो जाएगा, सी। मीन्स क्या, ये दोनों फॉर्मेट सेम है। आई बात समझ। लिखा इसलिए गया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना करो कि ये करवाया बट ये नहीं करवाया। जस्ट सेम एज इट इज़ अगर दिए रखा हो 4a 4b 4c तो कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, एंगल को सारे को हाफ कर दोगे। समझ आई बात समझ। चलो नेक्स्ट आप देखो, कॉस के टर्म है ना, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या हो जाती है वैल्यू, -1 -4 cos a cos b cos c। ठीक है, नेक्स्ट देखो, cos a प्लस cos b प्लस cos c, इसके लिए क्या है हमारी -1 प्लस 4 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। यहाँ पे देखो एंगल क्या है, 2a, हाफ कर दो ए हो गया, 2b हाफ कर दो बी हो गया, 2c हाफ कर दो सी हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ए है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ए बाई टू, बी क्या हाफ क्या हो जाएगा, बी बाई टू, सी का हाफ क्या हो जाएगा, सी बाई टू। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इस वाले पे माइनस है 4, कॉस के लिए है तो कॉस पे लिखा है ना, जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसी। यहाँ पे कॉस है लेकिन लिखा किस पे, साइन के टर्म में, है ना। नेक्स्ट आप देखो, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या हो जाती है हमारी, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर दे रखा हो यहाँ पे एंगल्स जितने भी समेसन इज करके, अगर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हमारी ये होगी, है ना, कंडीशन हमारी ये लगेगी कि भाई a प्लस बी प्लस सी हमारी जो एंगल दे रखे हो वो इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू, मल्टीपल में हम लिख सकते हैं इसको, tan a इंटू tan b इंटू tan c। आप इस पे एंगल पुट करके ऑब्वियस सी बात है इसको चेक कर सकते हो, ये एग्जैक्टली एक्यूरेट एंड सेम है ना, इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉट ए, नेक्स्ट देखो आप, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट। आप देखो यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है ना, कॉट ए कॉट बी, फिर बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी तक जा रहा है, फिर सी से स्टार्ट हो रहा है एंड ए तक जा रहा है, सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है। कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 1। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पे ए बी एंड सी 180 होनी चाहिए। बेसिक सी बात है, अगर एंगल कुछ भी हो, वैल्यू हमारी अगर सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू 1। आई बात समझ। आप वीडियो को सारे को नोट करते चलना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर फिर भी मैं बता रहा हूँ बेसिकली, अगर नोट नहीं कर पाओगे, है ना,
तो कहना कमेंट करना। मैं इस वीडियो के जो फॉर्मेट हमारे पास है ना अवेलेबल नोट्स के, वो मैं फॉर्मेट को PDF बनाकर अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना और उसको राइट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहाँ तक इस वीडियो पे आ चुके हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं ऐसे ट्रिक्स की वीडियो सारे लाते रहूँगा, और साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, है ना। चलिए बेसिकली हम देखेंगे नेक्स्ट अपना जो जुगाड़ है, हमारा 6 जुगाड़ था एक ट्रिग्नोमेट्री एंगल से था, ठीक है। आप यहाँ से क्रॉस कट करो। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना फिर से जुगाड़ नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या कहता है जुगाड़ नंबर 1। आई होप आप सभी को वीडियो ये काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी, आप इसको नोट करते चलना, है ना। चलो देखो जुगाड़ नंबर हमारी 1 क्या कहती है, अगर इफ़ है ना, इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी है, देन क्या हो जाएगा हमारा एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर +1। आई बात समझ। यहाँ पी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कुछ भी दे रखा हो वेरिएबल तो भी चलेगा, है ना, एंगल साइन थीटा पे। एग्जाम्पल देखो काफ़ी अच्छे से आप क्लियर हो जाओगे। अगर दे रखा हो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू √2, है ना, पूछेगा क्या साइन थीटा बताओ, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट में अप्लाई करोगे। मैं इसको आप बता रहा हूँ, आप देखो मैं इसको आपको पूरा खेलना सिखाऊंगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आप कैसे इसको खेल सकते हो, कैसे आप इस पे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर रिवॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो साइन थीटा के लिए बेसिकली हमने पढ़ा फॉर्मेट क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा होना चाहिए, है ना। निकालेंगे हम क्या पहले, अगर पूछे भी ना कि टैन थीटा पूछे भी ना कॉस थीटा बता दो, ये बता दो, तो हम क्या पहले निकालेंगे साइन थीटा। ओके, साइन थीटा हमारा क्या है पी स्क्वायर -1, मतलब इस फॉर्मेट को पहले स्क्वायर करो, है ना। क्या हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर 2 -1 अपॉन पी का स्क्वायर फिर से करो √2 का स्क्वायर 2 +1, क्या हो जाएगा हमारा 1/3, है ना। ये आ गई वैल्यू हमारी साइन थीटा ने हमने निकाल लिया। इसके हेल्प से हम कुछ भी तो सारे एंगल से निकाल सकते हैं, टैन के लिए निकाल सकते हैं, कॉस के लिए निकाल सकते हैं, कॉट सेक, है ना, कॉसेक, सारे के लिए निकाल सकते हैं। हमने एक एंगल निकाला साइन के लिए, वैल्यू आई 1/3, हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बट बेसिकली पूछेगा हमारा जो फॉर्मेट जो है वो बेसिकली इस फॉर्मेट पे अप्लाई करेगा। ओके, साइन थीटा पे पूछेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा जब भी दे तो साइन थीटा पे पूछेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जुगाड़ नंबर 2, है ना। वो क्या कहता है, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, है ना। अगर ये पी हो तो नेक्स्ट हमारा देन क्या हो जाएगा, देन आप देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मेट है पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर +1। आई बात समझ। एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, है ना। हम निकालेंगे क्या कॉस थीटा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -1 एंड 3 + 1 2 अपॉन 4 1/2 हमारी हो गई क्या आंसर, कॉस थीटा की वैल्यू, है ना। हमारी क्या हो गई ये जुगाड़ नंबर 2। ये बेसिकली आप किसी भी बुक में नहीं देखोगे, है ना। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको ऐसे ट्रिक्स नहीं करवाए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, आप देख सकते हो। बेसिकली ये सारे ट्रिक्स जो हैं वो सारे ऑफलाइन क्लासेस की हैं, ठीक है। जितने भी हमारे जो डील हैं करा रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री सेशन से, ठीक है, वो सारे जो हमारे ट्रिक्स हैं वो बेसिकली पूरी कंसेप्ट के थ्रू निकाली गई है। ये ट्रिक्स कहीं आपको लिखी नहीं मिलेगी कि कोई बुक से आपने उठाया और वहाँ से चिपका रहे हैं, है ना। आप बेसिकली इसको देखो, आप अच्छे से इसके पीछे रिसर्च कर सकते हो। ये ट्रिक्स जो हमारी है वो एक्यूरेट एंड वेरी प्रिसाइज है एंड ईजी आपको लग ही रही होगी देखकर कि भाई ये फॉर्मेट है। बेसिकली आप इस फॉर्मेट पे लगाओगे तो आंसर इजीली आ जा रहा है, लेकिन अगर भाई आप प्रोसीजर करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको लेंदी पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। इसलिए आप ट्रिक्स पे चलो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बेसिक
बेसिक सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बट आप कह सकते हो बहुत एडवांस है। इस पे आप लगाओगे तो ये आपका श्योर शॉट है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो इस फॉर्मेट पे दे रखी हो या ना दे रखी हो, है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको सारी डिटेल करवाऊंगा, पूरी ट्रिगो से आपको रूबरू करवाऊंगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री आपकी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। हमारी ये जुगाड़ नंबर सेकंड हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी जुगाड़ नंबर थर्ड। वो क्या कहता है, देखिए हमारी जो जुगाड़ नंबर 3 है वो क्या कहती है, इफ़ 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू 1 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2 है ना, देन हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो एंगल है ना वो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 45 डिग्री। फॉर्मेट क्या है हमारे जुगाड़ नंबर का 3 का, 1 प्लस टैन अल्फ़ा इंटू कर लो इसको, है ना, इंटू ये है, ठीक है, इंटू 1 प्लस टैन बीटा इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू दे रखी है। देन एंगल क्या बन रहा है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45। बेसिकली आपको बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते कैसे हैं, आपको ये पता होनी चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आपने ये लर्न कर रखा हो तो वैल्यू पूछा जाएगा कि इस फॉर्मेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखा है ना, या कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यहाँ पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। आप डायरेक्टली पुट करोगे 22, है ना, आप डायरेक्टली क्या पुट करोगे 2, है ना, ओनली 2। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होती है इस वाले फॉर्मेट की। तो क्या करोगे आप एग्जैक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर आपको समझना हो, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो देखो अगर आप पुट करते हो, है ना, मान लो अल्फ़ा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया 0 डिग्री, ठीक है, आप पुट कर दो, हमारी बीटा क्या हो जाएगी, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगी ना, क्योंकि अल्फ़ा हमने 0 डिग्री पुट कर रखा है। इस वाले फॉर्मेट पे अप्लाई करो, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस टैन अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा मीन्स 0, टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0, है ना। तो 1 प्लस 0 मतलब 1 इंटू बीटा की वैल्यू क्या हमारी 45 डिग्री, टैन बीटा टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1, है ना। अभी हमने देखा था tan 40, देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाती है हमारी वैल्यू इसकी 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 आई ना वैल्यू ये 2, इस तरह से आती है एग्जाम में, ठीक है। आप इसको बस लर्न करना इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी जुगाड़ नंबर 4, हमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। जुगाड़ कहते हैं तो हमें हेल्पफुल होती है भाई, हमारे लिए तो एक जुगाड़ ही है जो एग्ज़ाम में हमें अच्छे से प्रिपेयर करवाती है। आप ट्रिक कहो, जुगाड़ कहो, ठीक है, जो कहो अच्छा है, ठीक है। देखो देन क्या हमारा इफ़ क्या कहता है, tan x इंटू टैन वाई इज इक्वल टू 1, अगर ये इज इक्वल टू 1 दे रखा हो तो आप अगर बेसिक से आइडिया भी लगाओ ना कि यहाँ पे 1 कब आएगी, tan की हमारी वैल्यू हमने देखा tan 0 इज इक्वल टू 0, है ना, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू 1 होती है, एंड tan 60 इज इक्वल टू √3 होती है, tan 90 नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी आप कह सकते हो। तो हमारी 1 यहाँ पे कब आएगी, जब यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे तब तो वैल्यू हमारी 1 आएगी ना, ठीक है। तो tan 1 कब होता है, tan की वैल्यू 1 पे कब आती है, जब एंगल क्या होती है 45, है ना। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ x जो हमारी है वो 45, y जो हमारी जो 45, तो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ये बात ध्यान में रखना, है ना। इस वाले फॉर्मेट की हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो ऐसे होगी, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस बेस्ड करवाऊँ तो क्वेश्चंस आते कैसे हैं, है ना, देखो आप इस वाले फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम्पल देखो क्या लिख रखा है, tan 3x माइनस 10 इंटू tan 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है, x इज इक्वल टू वॉट, है ना, आप x बता दो। तो हमने क्या पढ़ा कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होती है ना। चलिए देखो 3x माइनस 10 प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। 6 और 3 9, मतलब 9x हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, 90, x इज इक्वल टू हमारे क्या आ गई वैल्यू 10 डिग्री, है ना। ऐसे क्वेश्चन आती है, अगर आप ये
पढ़े, है ना, ये आपने जाना कि हमारी जो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1 कब बनेगी, जब हमारी x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, है ना, कि हमने किसे जाना, ये वाली जो हमारी फॉर्मेट है जुगाड़ नंबर 4, हमने इसे जाना। प्रोसीड ऐसे करेंगे, सॉल्व हमारी ऐसे ही होगी। नेक्स्ट अगर आप देखो एक और एग्जांपल इस पे देख लो, है ना, ये इजी है, काफ़ी इजी है, आप इस पे एक और एग्जांपल देख लो। हमारी दे रखी हो tan 6x इंटू tan 9x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए कहे, कैसे निकालोगे, 6x हमने पढ़ा, दोनों एंगल को जोड़ देते हैं, 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, 15x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 6, है ना, x इज इक्वल टू 6 डिग्री। आई बात समझ। ऐसे ही सेम हमारा कॉट पे भी चलता है ना। अब देखो क्या है हमारा जुगाड़ नंबर, आप बस स्टडी पे फोकस करो और ट्रिको को कंप्लीट करो, है ना। हमारे जितनी भी वीडियोस है सारी वन शॉट होती है, ठीक है। बेसिकली हम एक ही वीडियो में चाहते हैं कंप्लीट करना कि हम सारे ट्रिक्स को, जुगाड़ को, जितने भी बेसिक्स हैं सारे को कंप्लीट करवाएं, ओके। आप ट्रिक्स ऐसे ही मत लर्न करना जब तक आपको बेसिक्स ना आती हो, है ना। फॉर्मेट याद करोगे, फॉर्मूले याद करोगे, लर्न करोगे, उसके बाद ही ट्रिक्स पे आओगे, क्योंकि बगैर बेसिक्स के आप ट्रिक्स नहीं कर सकते। आप कन्फ्यूज़ करोगे, आपको पता नहीं चलेगी, है ना, ठीक है। अब बेसिक्स करोगे फिर आप जुगाड़ पे आना। जुगाड़ नंबर हम क्या है 5th नंबर देखते हैं, ठीक है। जुगाड़ 5 अपना सेम है, बट चलेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या चलेगा कॉट के लिए, ठीक है। कॉट x कॉट y इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। आप इस वाले फॉर्मेट पे भी अप्लाई क्वेश्चंस को बना सकते हो, है ना। आप खुद से क्वेश्चंस को बनाओ और वहाँ पे फाइंड करो, आंसर निकालो, समझ आएगी बात, प्रैक्टिस करो सेम फॉर्मेट पे। ये हमारा यहाँ पे 10 था, सेम एज इट इज़ कॉट पे भी है ना। चलिए बात समझ आ रही होगी आपको। हमने जुगाड़ नंबर क्या देखना है, जुगाड़ नंबर हमारे आगे चलता है 6 नंबर, ओके। जुगाड़ 6 क्या कहता है, आप इसको पहले इसकी फॉर्मेट देखो, है ना, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं आपको। क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं एम, पी एम क्यू, आप जो भी मानना हो आप मान सको, है ना। ये फॉर्मेट दे रखी हो, इफ़ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एम, देन हमारा पूछेगा क्या कि आप बता दो मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सेक के रिवर्स प्रोसेस में क्या होती है, कॉस, है ना, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, एंड साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है ना। देखो क्या करेंगे हम इसमें, 2m अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 1, देख लिया फॉर्मेट क्या है, m दे रखा है, फॉर्मेट क्या बनेगा 2m अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 1, ओके। एग्जाम्पल आप देखो, इस एग्जाम्पल क्या होगी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, हम लेट क्या करते हैं, हम लेट करते हैं इसमें 3, है ना, देन क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे लेट कर लो √3, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा हमने 2m, 2 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ओके, 2√3 अपॉन 6 माइनस 1 मीन्स 5, ये हमारी हो गई आंसर, ठीक है। अब यहाँ तक समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट आगे हमारी जुगाड़ बची है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जुगाड़ है, ठीक है। आप इससे क्वेश्चंस काफ़ी देखोगे, वीडियो में बने रहो और एंड तक देखो, सारे जुगाड़ हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट जुगाड़ हमारी है क्या, जुगाड़ नंबर हमारी क्या हो जाएगी 7, जुगाड़ नंबर 7, ओके। ये क्या कहती है हमारी, अगर दे रखी हो, ये इजी है ना, आप इसको देखो, बेसिकली करा होगा आपने, साइन x इज इक्वल टू कॉस वाई, ये कब होगा जब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, एंगल क्या हो जाएगी हमारी 90 डिग्री, है ना। ये इक्वल टू कब होगा, जब एंगल हमारी 90 हो जाएगी, 90 डिग्री, है ना। इस पर आप क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं फॉर्मेट दे देता हूँ क्वेश्चंस की, आप इसको प्रोसीड करना, मैं तो हालांकि नहीं करूँगा, आप मुझे आगे का जुगाड़ बताना है, आप इसको प्रोसीड करना और मेरे को बताना कमेंट में इसकी आंसर क्या आएगी, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 + 8, फाइंड क्या करना है आपको, x हमने क्या दे रखा था, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर्मेट में अगर बता दूँ, तैयार करूँ तो देखो,
है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो मैं कर देता हूँ। देखो ये प्लस आपको करनी है ये वाली एंगल 3x + 8 इज इक्वल टू 90। ये 8 मतलब 8 डिग्री है, ओके 3 डिग्री ऐसे करके हमारी। आप इसको करना और मेरे को कमेंट करके बताना इसकी वैल्यू क्या है ना। अब के आगे प्रोसीड छोड़ता हूँ। चलो देखो नेक्स्ट हमारा जो है जुगाड़ नंबर 8। ये क्या कहता है, आप इसको बेसिकली देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जुगाड़ है ना। देखो जुगाड़ नंबर 8 मैं लिख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जुगाड़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझना है ना। ध्यान दो और समझो उसको। बेसिकली इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, साथ में क्या दे रखा है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। यहाँ पे a एंड b क्या है आप पूछोगे तो मैं बता दूँ, यहाँ पे a b कोई भी एक कांस्टेंट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एंड m एंड n क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, या वेरिएबल भी दे रखा हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। a b एंड m यहाँ पे हमने माना है वेरिएबल्स, ये हमारी कांस्टेंट दे रखी होगी। फॉर्मेट हमारा बेसिकली ये है, आप फॉर्मेट पे देखो। देन कहता क्या है, मैं इसको फॉर्मेट को लर्न करवाऊँ अब तो आप देखो यहाँ पे क्या है, कॉस एंड साइन के टर्म में है ना, साइन एंड कॉस, ठीक है। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ए एंड बी, एक बार ए कॉस के साथ है, एक बार ए नीचे वाले पे साइन के साथ है, बी एक बार साइन के साथ है तो बी एक बार कॉस के साथ है, ठीक है। साइन में देखो ए प्लस माइनस का डिफरेंस है, आप फॉर्मेट एज इट इज़ देखोगे, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ऐसा ना हो कि अगर नीचे वाला ऊपर दे दे ऊपर वाला नीचे दे दे तो आप कंफ्यूज करो, है ना। फॉर्मेट सेम है, ऊपर वाला नीचे भी हो सकता है नीचे वाला ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन कहेगा क्या हमारा, देन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप ये करोगे है ना, बॉक्स बना लो उसको, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी जुगाड़ है, ट्रिक है। हमारा जो ये कांस्टेंट दे रखा हो इसका स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे, बी जो कांस्टेंट दे रखा हो उसका स्क्वायर करोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। बात आई समझ। आप इसको अगर देखो है ना, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाओगे बेहतरीन तरीके से आप, है ना। देखो 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या है, 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू वॉट। हमारे ये पूछा, ये दे रखा है इज इक्वल टू ये, एंड ये पूछ दिया हमने कि ये क्या होगा। अगर आप ये फॉर्मेट देखा अभी अभी है ना, लर्न होगा, ध्यान में रखोगे तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, आंसर निकाल पाओगे, है ना। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, अगर हम इस फॉर्मेट पे अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे ना, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन मार्क में हमारा क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये आप यहाँ पे देखो 25 इज इक्वल 25 मीन्स ये हमारा कैंसिल हो गया, ओके। इसका जो हमारा वैल्यू आएगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। बट ऐसे क्वेश्चंस पे 0 वैल्यू आएगी नहीं, वैल्यूज़ आएंगी, है ना। हमारा जो फॉर्मेट हमने मान लिया 3, 4 एंड 5, इसलिए हमारी ये सर्कुलर फॉर्म बन गई और हमारी वैल्यू आ गई नीचे वाले के 0, ठीक है। बट बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ताकि आपकी वैल्यू कुछ अच्छे बेहतरीन आए, ठीक है। आप इस फॉर्मेट को बेसिकली समझ गए। अब मैं इसको दिखाता हूँ ठीक से, आप इसको देखो, है ना। इसको राइट डाउन ज़रूर करना विथ आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल्स को छोड़ना बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम लास्ट टाइम में आप इसको रिवाइज कर पाओगे, है ना, देख पाओगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ आएगी बेहतरीन तरीके से बात। ट्रिग्नोमेट्री हमारी यहाँ होती है लास्ट खत्म, एक जुगाड़ और बची है, आप इसको देखो, और साथ में कुछ फॉर्मूले छूट रखे थे उसको मैं करवा देता हूँ, है ना। एक जुगाड़, नेक्स्ट जुगाड़ क्या है, ये जुगाड़ देख के आपको काफ़ी हंसी भी आएगा, है ना, आप उस पर मज़ा आएगा, आप देखो, है ना, काफ़ी मज़ा आएगा। ये क्या हमारा, इफ़ क्या कहता है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इफ 2 है देन साइन की पावर 2 थीटा कॉसेक की पावर 2 थीटा, है ना, ये हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखो तो साइन क्यूब थीटा, है ना, कॉसेक क्यूब थीटा, ये देखो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ऐसे साइन की पावर 10 थीटा प्लस
कॉसेक की पावर 10 थीटा, या इफ़ अगर आप देखो तो साइन की पावर 99 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 99 थीटा। पता है इन सारे की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? बेसिकली आप फॉर्मेट हम देखो, मैं बताता हूँ, साइन n थीटा है ना प्लस कॉसेक n थीटा, इसकी वैल्यू भी हमारी होगी 2, है ना। जो क्वेश्चन में है वो वही हमारा हो जाएगा आंसर। आई थिंक ये सबसे ईजी था, है ना, ये फॉर्मेट सबसे ईजी था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सी आएगी इसमें? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आई बात समझ? ठीक है, हमारी ये हो गई सारी जुगाड़ कंप्लीट। ओके, बेसिकली आप यहाँ तक वीडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, है ना। सो थैंक यू सो मच, होप यू गाइज रियली लाइक दिस वीडियो एंड रियली एंजॉय दिस ट्रिग्नोमेट्रिक जुगाड़, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जुगाड़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइज। ओके।